मदिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर भगवान ने फिर वो बताया है जो पूछे ना, अर्जुन ने पूछा था ना, भगवान से स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। देखिए इसी बात में एक और बताना भूल गए बात आपको। ये जो हमारा विषयों का चिंतन का जो प्रोसेस है, इसमें एक फॉर्मूला आता है हमारा एबीसीडी फॉर्मूला। मैंने बताया एक तो बोल दिया अपन एसोसिएट हमारा सही हो, तो एबीसीडी फॉर्मूला ये है। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, हम भक्तों का संग करें, पहली बात। दूसरा आता है बुक रीडिंग, डेली हम बुक रीडिंग करें, यानी स्वाध्याय करें शास्त्रों का। सी आता है, सी मीन्स चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, डेली भगवान के नाम की हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। एंड डी फॉर डीटी वर्शिप, यानी अपने घर में जो भगवान है, अर्चा विग्रह हैं, उनकी आप सेवा करें, पूजा करें। और ई फॉर एकादशी, फास्ट, एकादशी का व्रत भी करें आप। ये यदि आप पांचों काम करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, डीटी वर्शिप करेंगे और व्रत करेंगे एकादशी का, तो आपका क्या है, ये विषयों का आसक्ति वाला मामला काफी हद तक कम हो जाएगा, चिंतन नहीं होगा, सही मामला बैठेगा फिर, है ना। तो ये और फॉर्मूला आता है इसमें। अब भगवान बताते हैं कि जो वशीभूत अंतःकरण वाला है, ऐसा व्यक्ति क्या है, राग द्वेष से, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी राग द्वेष रहित होकर विषयों के द्वारा इंद्रियों का सेवन करता भी निर्मलता को प्राप्त हो, यानी जिसकी इंद्रियां वश में है, मन वश में है, ऐसा व्यक्ति क्या है, भले विषयों का सेवन कर रहा है लेकिन वो निर्लिप्त रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छप्पन भोग खाए या सूखी रोटी खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कौन? जो संयमी है, जिनकी इंद्रिया और मन बुद्धि वश में है ना। ऐसे व्यक्तियों की क्या है, बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। देखिए अभी कहा था भगवान ने, पहले सुन क्या कहा था, कि विषयों का चित्त मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कह रहे हैं आसक्ति न रहने से, विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। समझे बात को आप? दो बात आ गई ना। अभी भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था विषयों का चिंतन करने से पतन हो जाता है, और यहाँ कह रहे हैं विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। कौन का? यदि आसक्ति रहित करेगा तो वो, यानी भोग दृष्टि से ना करके प्रसाद दृष्टि से सेवन करेगा, तो उसका उत्थान भी हो जाएगा प्रसाद दृष्टि से। तो मेन बात आता है हमारे अंतःकरण के, जो हम अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोग में सिद्धि नहीं होती। यानी अंतःकरण बोले तो मन बुद्धि अहंकार, जब तक हमारा मन और बुद्धि को हम कंट्रोल नहीं करते, संयमित नहीं रहते, तब तक हमारा क्या है, कर्मयोग का मामला फिट नहीं बैठता। यानी निस्वार्थ जो निष्काम सेवा है हम वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारा राग द्वेष ममता कामना आ ही जाएगा, यदि जब तक अंतःकरण व- वश में नहीं रहेगा। और अंतःकरण के वश होने से हमारा ये क्या है, सब जो है, भले हम व्यवहार कैसा भी कर रहे हैं, तो हम उसमें नहीं फंसते हम। यानी अंतःकरण हमारा प्रसन्न रहे, यानी मन बुद्धि हमारा परमात्मा में लगा रहे। तो कहते हैं अंतःकरण की जो प्रसन्नता है ना, वो क्या है, एक प्रकार से मानसिक तप है। आप प्रसन्न अवस्था में हैं, सौम्य अवस्था में हैं, तो वो आपके लिए मानसिक तप है। और कहते हैं मानसिक तप जो है वो शारीरिक तप और वाचिक तप से ऊंचा होता है। शारीरिक तप और वाचिक तप से भी ऊंचा होता है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषय को ही चिंतन करे, तो उसका पतन हो जाता है। देखिए राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य विषयों का चिंतन भी करे, तो उसका पतन हो जाता है। जबकि राग द्वेष से रहित मनुष्य विषयों का सेवन भी करे, तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो मेन बात है राग। आप भले कुछ भी काम करें, यदि आपका उसमें राग है, तो आपका भोग हो गया है वो। और राग नहीं है आपका, वो है बिल्कुल निर्लिप्त भाव से कर रहे हैं, तो पर आपका लिए उसका पतन नहीं होता, यानी परमात्मा के लिए जुड़ जाएगा फिर वो कर्म। ऐसे ही यदि योगी भोगों को राग पूर्वक ने भोग कर त्याग पूर्वक भोगे, योगी क्या करता है, भोगों को त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और वास्तव में त्याग पूर्वक भोग ही देखा जाए तो योग है। त्याग पूर्वक जो भोग करें वही वास्तव में योग है। भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में एक भी अगर बढ़ जाती है क्या, या तो भगवत विषयक प्रसन्नता यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करने की उत्कंठा, या फिर व्याकुलता भगवान की, दोनों में से एक ही बढ़ जाए तो भगवान शीघ्र ही भगवत प्राप्ति करवा देती है वो। जैसे कृष्ण के पास जाती हुई गोपियों को जब उनके परिवार वालों ने रोक दिया था,
तो उन्होंने मकान बंद, गोपियों ने क्या अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। कमरे में बंद करके वो व्याकुलता उनकी इतनी ज्यादा हो गई थी भगवान को कि उनका अंतःकरण जो है निर्मल या द्रवित हो गया था गोपियों का। और उस समय फिर उनके भाव जो है भगवान के प्रति स्थायी हो गए थे। और फिर वो क्या है, उनका शरीर तो वही था, शरीर को छोड़कर वो क्या भगवान से जा मिलती वहां पर गोपियां। यानी देखिए ये है उत्कंठा। आप में या तो उत्कंठा बढ़ जाए, या भगवत विषयक भगवत विषयक प्रसन्नता वाले जो कर्म है उनको प्रति उत्कंठा बढ़ जाए, तो दोनों ही क्या भगवत प्राप्ति करवा देती है। इसके विपरीत यदि हम संसार की बातें सोचते फिरते रहें, तो अंतःकरण में क्या है, उनका भाव स्थायी हो जाता है। तो कल्याण का मामला फिर बहुत टेढ़ा रहता है। यानी जब तक विषयों का चिंतन रहेगा, कल्याण बहुत दूर है। तो यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं श्लोक में, वशीभूत अंतःकरण वाला साधक भगवान के प्राण होगा ही, और वह विषयों का सेवन भोग बुद्धि से लेकर के प्रसाद रूप में करता है, इसलिए उसकी बुद्धि परमात्मा में अवश्य स्थिर हो जाती है। ये भगवान ने यहाँ पर इन दोनों श्लोक में बताया है। अब भगवान बताते हैं कि भाई जो ऐसा मनुष्य है, उसका जो है यदि जिनके मन बुद्धि संयमित नहीं है ना, उनको सुख कैसे मिलेगा फिर। जिनके मन बुद्धि संयमित नहीं है, उनकी बुद्धि कैसे होगी, कैसे कर्म करेंगे, क्या होगा, उनके बारे में भगवान आने वाले 66 श्लोक पढ़े आप। 66 नंबर श्लोक पढ़े। कौन पढ़ेंगे 66 श्लोक नंबर? गीता जी आप पढ़े, गीता जी 66 और 67। गीता जी अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट आप। हाँ, हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने अभी भी ज्वाइन किया, कौन सा? 66, 66 और 67। एक मिनट, एक मिनट। तीसरा, चो- दूसरा अध्याय का। हेलो, हाँ दूसरे अध्याय का 66। एक मिनट, तो देखो। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य, न चायुक्तस्य भावना, न चाभावय वैत शांति, शांत शांत तस्य कुतः सुखम, इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्ना वायुर्नाव विमांभसी। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती, और ऐसे उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उनको उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? कारण कि विचरती हुई इंद्रियों में से जिस मन को अपना अनुगामी बना देती है, वह अकेला मन जल में नौका की वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए यहाँ पर भगवान ने बता दिया है जी, जिसके मन इंद्रिया संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्यों की व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती। तो देखिए व्यवसायत्मक बुद्धि के लिए पहली कंडीशन क्या हुई, मन बुद्धि और इंद्रिया संयमित होनी चाहिए। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होने से ऐसे अयुक्त मनुष्यों में निष्काम अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता, और निष्काम भाव रहने से शांति नहीं मिल सकती, और शांत फिर अशांत मनुष्य को फिर सुख कैसे मिलता है। देखिए हम कहते हैं ना, सुखी सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और हमारी मन बुद्धियां लगी हुई संसारी भोगों में, तो सुख कैसे मिलेगा? सुख मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। पूरा जीवन हाथ पैर तोड़ने में लग जाएगा, हाथ पैर मारने में, इधर उधर करने में। जब तक हमारे मन में संतोष नहीं होगा, इंद्रियां संयमित नहीं होगी, तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते। तो भगवान यह कहते हैं, जिनका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। कारण कि उनके मन में क्या है, इंद्रियों के संयमित न रहने से, यानी इंद्रियों के नियमित नहीं रहने से वे इंद्रियां सांसारिक भोगों की और संग्रह में लग जाती हैं। वे इंद्रियां सांसारिक भोग और संग्रह में लग जाती हैं। मान आदर सुख धन भोग आदि की इच्छाओं के कारण उनमें एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं रहती। देखिए हमारे में क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, काम तो अवश्य करते हैं, हम सब भगवान का भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गीता कोर्स भी कर रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर सूक्ष्म काम आती है, भाई मेरा सब सम्मान करें क्योंकि मैं गीता पढ़ता हूँ,
डेली क्लास ज्वाइन कर रखी है मैंने, तो भगवान में माला भी करता हूँ मैं। तो वो जो कामना वाला भाव है, मान सम्मान वाला भाव है, उसके कारण फिर हमारी बुद्धि क्या है, एक निश्चय वाली नहीं होती, वो खतरा हो जाता है हमारे लिए। वही मान सम्मान पाने की इच्छा भी क्या होता है, खतरा हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मान सम्मान वाला जो भाव है ना, उसको सूकर विष्ठा के समान बताया है। सूकर की विष्ठा के समान, मतलब विष्ठा से भी सुपरलेटिव, मान सम्मान की इच्छा। जब तक हमारे अंदर मान सम्मान पाने की इच्छा बैठी है, तब तक हमारी बुद्धि एक उद्देश्य की हो नहीं सकती। अब हम आती है कैसे करें फिर, तो बताते हैं, भगवान कहते हैं मेरे को, हमारा ये थीम रहे कि मेरे को अपने कर्तव्य का पालन करना है, आसक्ति नहीं रखनी कर्तव्यों में, कर्मों में, न फल की इच्छा रखनी, आसक्ति का त्याग करना है कर्मों से। ऐसी भावना करेंगे तो ऐसी भावना करने से क्या होगा, हमारा ध्येय हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ध्येय हो जाएगा, है ना। और जो अपने कर्तव्य के प्राण नहीं होते, अपने कर्तव्य के प्राण नहीं होते, उनको शांति नहीं मिल सकती। आप अपना काम तो कर नहीं रहे, मान लीजिए आपका जो कर्तव्य है, मान लीजिए आप एक गृहिणी है या एक जो है प्रोफेशनली है, वो काम तो कर नहीं रहे आप प्रॉपर, और बातें बड़बड़ी कर रहे हैं मान लीजिए, शांति के प्रयास में इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और जो कर्तव्य कर्म वो कर नहीं रहे आप, तो आपको शांति हरगिज नहीं मिलेगी। ऐसा गीता का यहाँ पर बोल रही है सूत्र। शांति कब मिलेगी, अपने कर्तव्य का पालन करने से। कर्तव्य का पालन करने से आप क्या, शांति अवस्था को प्राप्त होंगे, और शांत होंगे तभी आपको सुख मिल सकता है ना। तो बेसिक थीम है भगवत्ता की कर्तव्य पालन। जो जो हमारी ड्यूटीज है, चाहे हम जो भी फॉर्म में है, जो भी हमारा भगवान ने रोल दिया है, चाहे पति के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में, चाहे माता के रूप में, चाहे सखा के रूप में, जिस भी रोल में भूमिका है, उस भूमिका के कर्तव्य कर्मों को पूरी क्षमता से करें हम, वही भगवान की पूजा है। जब तक वो काम नहीं करेंगे हम, कितना ही भटक ले, सुख के लिए शांति के लिए काम नहीं बनेगा, है ना। तो यह भगवान कह रहे हैं जो अपने कर्तव्य के प्राण नहीं होता, उनको शांति मिल नहीं सकती। कृष्ण में महत्व बुद्धि रखे बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। मनुष्य जब यह स्वीकार कर लेगा कि कृष्ण ही समस्त यज्ञों के और भोक्ताओं के, यज्ञों के तपस्याओं के भोक्ता हैं, यानी वो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण ही है, सभी जीवों के सूर्य हैं, तो उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। मन की चंचलता का कारण क्या है? देखिए, हमारा मन की चंचलता का, मन क्यों भटकता है इधर उधर, मेन कारण है हमारा लक्ष्य का, अंतिम जो हमारा लक्ष्य है उसका दृढ़ ना होना। लक्ष्य, हमारा लक्ष्य के प्रति हमारा डेडिकेशन पूरी तरह ना होना। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा तो मन ही भटकेगा इधर उधर, है ना। और मन भटकेगा तो फिर इंद्रियां कहाँ भटक शांत होंगी, फिर कहाँ सुख मिलेगा। तो जिनके मन और इंद्रियां संयमित न हो, उनकी बुद्धि परमात्म परायण नहीं होती, और उस अयुक्त में परमात्म परायणता का भाव नहीं होता, उसे शांति नहीं मिल सकती फिर ऐसे व्यक्ति को। और शांति रहित मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। तो ये भगवान बता रहे हैं कि शांति जब तक नहीं है, सुख भी नहीं मिलेगा फिर आपको, है ना। सुख के लिए कितनी दौड़ भाग कर लो, अंत में मिलेगा क्या, पश्चाताप मिलेगा आपको। दौड़ भाग में पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, पूरा हमारा लाइफ दिया है भगवान ने, सब वो निकल जाएगा पूरा। फिर भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, क्या कारण है इसका, कारण यह है कि जब तक आपके लिए इंद्रिय सीमित नहीं है, तो उनमें क्या होता है, एक इंद्रिय ऐसी होती है, कोई सी एक इंद्रिय सभी विचरण करने वाली इंद्रियों में, वो क्या है, मन को अपना अनुभवी बना लेती है। और फिर क्या करती है, वह मन क्या करता है, मन क्या करता है, नौका के, जैसे नौका वायु को वायु नौका को ले जाती है दूर भागे, वो मन बुद्धि को हल्ले जाता है। देखिए इसका सीक्वेंस समझे आप। सबसे नीचे हमारा शरीर आता है, शरीर के ऊपर हमारी आती है इंद्रियां, ऊपर लेवल पे इंद्रियों ऊपर आता है हमारा मन, और मन के ऊपर आती है हमारी बुद्धि। तो सबसे ऊपर क्या, फिर उसके ऊपर आता है हमारा विवेक, फिर आता है हमारा स्वम, सोल, हमारा जो मूल है वो। तो सबसे नीचे है शरीर, इंद्रियां, मन। अब हमारी इंद्रियां यदि हमारी बस में नहीं है, इंद्रियां इधर उधर डाइवर्ट हो रही हैं, तो कोई भी एक इंद्रिय क्या करती है, मन को अपना अनुगामी बना लेती है। फिर मन को खींच लेती है वो, हालांकि मन उनसे पावरफुल है, लेकिन मन को वो अपना अनुगामी बनाती है। और मन क्या करता है, फिर बुद्धि को भी खींच लेता है। यानी जहां इंद्रिय जाना चाहती है, और बुद्धि वहीं लगेगी फिर आपकी। जहां आपकी इंद्रियां जा रही है, बुद्धि भी वहीं जाएगी फिर। देखिए कितना बड़ा लॉजिक है ना। तो मेन कंसेप्ट है इंद्रियों का। इंद्रियों में कहते हैं हमारी पांच जो इंद्रियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमारी जिह्वा, टंग। टंग यदि आपकी कंट्रोल में है, तो आपकी और सेंस ऑर्गन है चारों, वो सब कंट्रोल में आ जाएंगी स्वतः ही। देखिए इतना महत्वपूर्ण जिह्वा का रोल पांचों इंद्रियों में। जिह्वा हमारे यदि वश में नहीं है, हमने बार बार कभी क्या खा लिया, कभी कहाँ खा लिया, कभी कौन सा खा लिया, तो फिर मान लीजिए आपका काम नहीं बढ़ने वाला। तो बेसिक कंसेप्ट है जिह्वा आपकी संयमित रहे। जिह्वा के दो कार्य आते हैं, एक तो आता है बोलना, और एक प्रसाद ग्रहण करना, खाद्य मतलब आहार हमारे लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो देखिए बोले वही आप भगवान से संबंधित वाणी बोले, फालतू गॉसिप ना करें, इधर उधर की बातें, संसारिक बातें करेंगे विषयों की, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जीभ से जो भी बोले सोच समझ के बोले, और भगवान की वाणी का ही ज्यादा गुणगान करें, पहली बात। दूसरा काम है इसका ग्रहण करना।
इसे क्या ग्रहण करना है हमारे को? भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें इससे। वो तो प्रसाद हो गया, और हम इस संसार का टेस्ट के लिए वो हो गया भोगा। तो हमें भोग नहीं करना, जीव से क्या करना है? प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान को ऑफर कर, भगवान को उसको ऑफर करके वो ग्रहण करना है। तो जीव से हम भगवान का प्रसाद लेंगे, और भगवान का ज्यादा से ज्यादा निरंतर संकीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान के रूप गुण लीला धाम का चिंतन करेंगे, तो हमारी जिब्या संयम में रहेगी। और जिब्या संयम में रहेंगी तो बाकी चारों जो इंद्रियां हैं वो भी हमारी कंट्रोल में रहेंगी। तो यहाँ पर ये बताया, देखिए, तो एक मन जो है, एक इंद्रिय के पीछे मन इतना पावरफुल है, बुद्धि को भी हर लेगा वो, है ना, बुद्धि को भी हर लेगा। तो भगवान यही कहते हैं कि बुद्धि के और बचाने के लिए हमें इंद्रियों का संयम करना अति आवश्यक है। तो जब तक हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी, और एक भी यदि इंद्रिय हमारी तृप्ति में लग गई, तो वह साधक को भगवान के प्रति जो भगवत प्रेम का दीप जल रहा है उसके हृदय में, उसे विचलित कर सकती हैं। देखिए, एक भी इंद्रिय हमारी आ गई तो एक भी इंद्रिय मन को खींच लेगी वो। यानी सभी इंद्रियों को, जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है शास्त्रों में, अम्बरीश महाराज ने अपनी पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। पांचों इंद्रियों को कैसे? हमेशा जो आंखों से भगवान के दर्शन करते, नियमित रूप से वो भगवान के विग्रहों के दर्शन करते थे, कान से भगवान की वाणी का श्रवण करते थे, भगवान के बारे में सत्संग कीर्तन का श्रवण करते थे, है ना, और नोज से भगवान को ऑफर किए हुए तुलसी के पत्र पुष्पों की सुगंध लेते थे वो, जिब्या से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे, है ना। कुल मिलाकर पांचों इंद्रियों को उसने भगवान की सेवा में एंगेज कर दिया था। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक धन ईश, ऋषिक माने इंद्रियां, और ईश माने स्वामी। जो हमारी इंद्रियों को स्वामी कौन है? भगवान, मालिक वही है। तो क्यों ना जिसकी चीज है उसकी सेवा में लगा दें उसको हम, जिसकी चीज है उसकी सेवा में लगा दें उसको, ऋषिकेश की सेवा में। हमारे ऋषि को ऋषिकेश की सेवा में लगा देना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या, देखिए, अम्बरीश महाराज का जो दुर्वासा ऋषि से महान तपस्वी मुनि दुर्वासा ऋषि, वो भी उनका बाल बांका नहीं कर पाए अम्बरीश महाराज का। एक बार उनसे नाराज हो गए थे दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज से, तो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने एक अपने बाल से राक्षस खड़ा किया, तैयार किया। वो भी अम्बरीश महाराज से कुछ नहीं कर पाया। तो भगवान जो है, भगवान ने फिर अपना सुदर्शन चक्र चलाया दुर्वासा जी के पीछे। तो दुर्वासा ऋषि तीनों लोगों में भागे भागे डोले बचने के लिए। फिर भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, भैया जिसकी वजह से चक्र मिला उस मेरे भक्त के पास जा। तो दुर्वासा जी फिर अम्बरीश महाराज के पास आए, तो अम्बरीश महाराज जी से जब उन्होंने कहा, तब वो सुदर्शन महाराज शांत हुए, तब बचे वो। तो ये देखिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करने का ये फल होता है ना। तो भगवान यही कहते हैं यहाँ पर, एक भी इंद्रिय आपकी यदि आ गई तो मन को खींच लेगी, और मन फिर बुद्धि को नाव की तरह हर लेता है ना। तो हमें इंद्रिय के जो है तृप्ति में बड़ा ध्यान रखना है। कहते हैं इंद्रियों की जितनी ज्यादा तृप्ति करेंगे उतनी ज्यादा इंद्रियां बलवान होती हैं। जितना ज्यादा भोग करेंगे ना आप, जितने ज्यादा इंद्रियों को विषयों से इंटीमेट कराएंगे, उतना ही ज्यादा इंद्रियों की भूख पड़ेगी। जैसे सांप को दूध पिलाते हैं ना तो जहर बढ़ता है, जहर बढ़ता है ना सांप को दूध पिलाने से। ऐसे ही इंद्रियों का जितना विषयों का हम संयोग कराएंगे, उतनी ज्यादा इंद्रिय पावरफुल होंगी, फिर आपके बस में नहीं आती वो। इंद्रियों के मामले में आप खास शुरुआत जीभ से करें। जीभ से जो है भगवान का प्रसाद लें और भगवान की वाणी बोलें, फिर और धीरे धीरे आप अभ्यास करते हुए भगवान की सेवा में लगें। ये इस श्लोक में दोनों भगवान बात बताते हैं। अब भगवान कहते हैं जो युक्त हो रहा है, यानी जिसकी इंद्रियां और ये जो है वश में की हुई है, इंद्रियां और मन बुद्धि वश में की है, उनका कैसी स्थिति होती है उस बारे में भगवान बताते हैं। आइए श्लोक नंबर 68 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 68, 68 और 69। गोपाल स्वरूप जी आप पढ़े सर, गोपाल स्वरूप जी आप पढ़े। जय श्री कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। संबंध, जिसकी इंद्रिया सर्वथा वश में है, ऐसे युक्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। युक्त पुरुष व साधारण मनुष्य में क्या अंतर है ये भी बताते हैं। तस्मादस्य महाभावो निर्गृतानि सर्वश इंद्रियाणि अर्थपश्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूताना सा निशा पश्यतो मुने। इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात यानी परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं यानी भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में वह रात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए, भगवान ने बताया यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई है। देखिए, इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियां विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो स्थिर बुद्धि की क्या हो गई आप डेफिनेशन? जिनकी मन और इंद्रियां वश में है, संयमित है, वश में है, वो स्थिर बुद्धि वाला है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, तो जैसे कोई पहाड़ को कोई डिगा, जैसे पहाड़ है मान लीजिए,
बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही एक बार बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाए, बुद्धि में स्थिरता आ जाए, तो मन उसको किसी अवस्था में फिर नहीं डिगा सकता। मन नहीं खेल सकता उसको, यदि बुद्धि स्थिर हो गई तो। क्योंकि मन में विषयों का महत्व होता ही नहीं। देखिए, विषयों का महत्व मन में होता ही नहीं। विषयों का महत्व किसमें होता है, बताएं? विषयों का महत्व इंद्रियों, किसमें होता है? इंद्रियों में। इंद्रियों में, है ना। इंद्रियों में विषयों का निवास स्थान इंद्रियां हैं, है ना। लेकिन क्या करती हैं इंद्रियां? इतनी प्रमथनशील है, इतनी बलशाली है, मन को भी खींच लेती है कभी कभी वो, उस उस जो है महत्वाकांक्षा के कारण। और मन फिर क्या है, बुद्धि को खींच लेता है। तो देखिए, मन में तो कोई रस होता नहीं, तो भगवान कह रहे हैं कि यदि इसका मन बुद्धि में स्थिरता आ गई, तो मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंद्रियां एक्ट करेंगी मन के थ्रू, इंद्रियां बुद्धि पर एक्ट करती है मन के थ्रू, तो मन भी उसका क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए इंद्रियों का दमन मनुष्य के पुरुषार्थ के द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा होता है? भगवत की, भगवान की सेवा में लाकर, या भगवत कृपा के परायण होकर, है ना। अब भगवान कहते हैं कि उनको कुछ नहीं हो सकता जिनकी इंद्रियां मन बुद्धि वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और फिर भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो, और जिनकी बुद्धि स्थिर है, यानी अयुक्त और युक्त मनुष्यों में क्या अंतर है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। इस श्लोक के माध्यम भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, यानी परमात्मा से जो विमुखता है, वो उसमें क्या संयमी मनुष्य जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी भोग संग्रह में लगे रहते हैं, उसमें क्या है, तत्व जाने वाले मुनि की दृष्टि में वो क्या रात है। देखिए, समझिए इस बात को, थोड़ा आपको उल्टा लगेगा। भगवान कहते हैं संपूर्ण मनुष्य दिन और रात भोग संग्रह में लगे रहते हैं। हम जैसे लोग सभी क्या है, भोग संग्रह में लगे रहते हैं। वे सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, आविष्कार करते हैं, और लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं ऐसे व्यक्ति। सुख भोगने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं वो। और ऐसे लोग भिन्न भिन्न तरह के देवताओं की शरणों में जाते हैं वो। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, साधक हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो ऐसे मुनियों की, ऐसे मनुष्यों की दृष्टि में वो सबके रात के समान है। क्या है? वो रात के समान है। कोई कामना नहीं होती उनमें, उनकी बुद्धि स्थिर है, कामना रहित है, वो ममता रहित है, आसक्ति रहित है। तो उनकी दृष्टि में वो सब क्या, रात के समान है। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, और जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब भगवान की तरफ जाने वाले मार्गों से सोए हुए हैं। भोगी जो लोग हैं, वो भगवान वाले मार्ग की तरफ सोए हुए हैं। वो जो मनुष्य दिन रात खाने पीने, सुख आराम, धन कमाने में, संग्रह करने में लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना पशु पक्षी में ही की जा सकती है। यानी आहार निद्रा भय मैथुन में जो लगे हुए हैं, वो ऐसे पशु पक्षियों के समान है। कारण कि भगवत प्राप्ति के पथ से विमुख होना, भगवत प्राप्ति के पथ से विमुख है वो, इसलिए उनमें और पशु पक्षियों में कोई अंतर है ही नहीं। भाई, भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों दिया है? भगवत प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए। वो काम कर ही नहीं रहे आप, तो फिर आप में पशु में फिर अंतर क्या रहा? है ना। तो ऐसे पक्षियों को यहाँ, मनुष्यों को यहाँ पशु पक्षी के समान बताया गया है। तो मनुष्यों में जो विवेक शक्ति है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों मन को वश में किया हुआ है, जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रिया मन को वश में किया हुआ है, और उनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करना है, वे मनुष्य संयमी है। और भोग और संयम लगे हुए मनुष्यों के लिए, जिसको लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े बेईमानी करते हैं, परंतु साधक लोग हैं, वो इन सबसे क्या है, दूर रहते हैं, उनके लिए सब ये रात के समान है। तो देखिए, समझे इस बात में। तो भगवान यह कहना चाह रहे हैं, जो संसारिक लोग हैं, संसारिक लोग हैं, एक है साधक भगवान के जो स्थिर बुद्धि वाले। तो स्थिर बुद्धि वालों के लिए तो क्या है, भोग वगैरह सब क्या रात के समान है ना। रात के समान है। और उधर उधर भोगी लोगों के लिए, जो संयम करते हैं, वो उनके लिए भगवान का जो पथ है, वो उनके लिए रात के समान है। इन दोनों के लिए अपोजिट है। तो कहने का तात्पर्य है, संसारिक मनुष्य संसारिक पदार्थों का भोग संग्रह ही जानता है, जबकि साधक जो होता है, वो क्या है, पदार्थों के त्याग को भी जानता है। वो रुपयों का, जैसे रुपयों का संग्रह करने वाला रुपयों के त्याग को नहीं जानता, किंतु रुपयों के त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है ना। तो ऐसे क्या है, जो त्यागी है, जो वैरागी है, वो क्या है, उससे भी एडवांस्ड है। फिर संयमी मनुष्य क्या है, उनसे भोगियों से भी एडवांस है। अब भगवान बताते हैं, मननशील संयमी जो मनुष्य है, यदि वो संसारिक पदार्थों के संपर्क में आता आता है, तो उसकी स्थिति कैसे होती है। यानी जो संयमी मनुष्य है, वो विषयों का भोग भी करता है, सब काम करते हो, तो उसकी मन स्थिति कैसी होती है। तो वो भगवान बताए 70 और 71 श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। आइए 70वां श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे 70वां श्लोक? त्रिष्टुप छंद है। रजनी जी आप पढ़ेंगी? जी पढ़े रजनी जी आप। हाँ सर, हरे कृष्णा सर, मैं पढ़ूँ? हाँ पढ़े आप। हाँ। पूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति
यद्दत्त तद्दत्त कविष्यन्ति शान्तिमाप्कामि। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। मैं बोल देता हूँ। जैसे संपूर्ण नदियां का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस सेवी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोग की कामने वाला नहीं। देखिए, जो मनुष्य भोगों की कामने वाला है, जो मनुष्य भोग करने वाला है, तो उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे पदार्थों की प्राप्ति में। लेकिन जो संयमी मनुष्य है, उसे क्या है, ये जो है मिल जाते हैं भोग, लेकिन मिलने पर भी वो क्या है, वो संयमित रहता है। यानी भोग करने पर भी, सीमित भोग करने पर भी वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो बात यहाँ पर वही है, देखिए रस वाली बात है कि विषयों का संग तो हमारे में छूट गया, लेकिन रसबुद्धि हमारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, है ना। तो इसकी पहचान यहाँ, ये श्लोक कसौटी है उसकी पहचानने की, कि यदि हमारे सामने भोग संग्रह का अवसर आ जाए, है ना, तो हमारी बुद्धि में किंचित किंचित मात्र विकार नहीं आने चाहिए, है ना। जैसे समुद्र में नदियों का जल मिलता है, तो समुद्र को फर्क पड़ता है क्या? समुद्र स्थिर रहता है, समुद्र में कोई हलचल नहीं होती, है ना। ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाला जो युक्त जीव है, वो भगवान को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। स्थिर बुद्धि वाला जीव भी क्या है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। स्थिर बुद्धि होने से कर्मयोगी वासनाओं और विषयों के संपर्क में आने पर भी समुद्र के जलस्तर की तरह अचल ही रहता है। देखिए, स्थिर बुद्धि वाले को वासना का मिल रहा है, परिस्थिति विषयों का भोग मिल रहा है, लेकिन वहां भी वो क्या है, स्थिर रहता है, उनका भोग नहीं करता, सिर्फ निर्भय के रूप में काम करता है, वो निर्वाह के लिए काम करता है ना। तो कामना युक्त चित्त विषयों का संपर्क होने पर क्षुब्ध हो जाता है, वे अपनी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। ठीक वैसे जैसे छोटी नदियां में थोड़ा सा पानी मिलने की और किनारों को तोड़ती हुई चली आती है, मान लीजिए कोई छोटी नदी में पानी मिल गया, नदी में हलचल हो जाती है ना। ऐसे ही कामी लोग हैं जिनके अंदर रस बुद्धि है, उनको थोड़ा ही कोई मिल गया तो वो क्या है, फिर हलचल हो जाती है उनमें। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य, कामी मनुष्य, है ना, कोई लोभी मनुष्य मान लीजिए, उसको रुपए पैसे मिल गए, तो उसको खुशी आती है, अपने आप में खुशी मिलती है उसको रुपए पैसे मिलने से। कोई कामी पुरुष है, तो वो कोई सुंदर महिला मिल गई, तो अपने आप उसको एक आगे आगे वो चुप चुप के देखना करना, ऐसी एक्टिविटी करता है। तो इसका मतलब उसके अंदर रस बना हुआ है अभी भी, है ना। और यदि एक स्त्री रस से रहित व्यक्ति है, वो यदि सब डीलिंग करे फिर भी वो क्या है, प्रभावित नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हमारे अंदर रस नहीं छूटेगा, तब तक हमारे अंदर क्या है, एक कसौटी है, हमारी परख है, श्लोक। ऐसी परिस्थिति मिल जाए तो विचलित नहीं होता, वो शांत रहता है, वो अच्छा मिले तो बुरा मिले तो समान रहता है वो, है ना। तो यहाँ पर ये भगवान ने बताया कि स्त्री बुद्धि वाला मनुष्य है, यदि विषयों के संपर्क में भी आएगा तो भी क्या है, वो विचलित नहीं होगा। आइए अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 71। स्त्री पर कैसे चलता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 71? अर्चना जी आप पढ़ेंगी, अर्चना शर्मा जी? अर्चना जी आप अनम्यूट करें। हेलो सर, आ रही है आवाज? हाँ जी जी, पढ़ें। व्याह कामान्य सर्वानुपामश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामना को त्याग करते करके स्पृह रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हरे सर, कृष्णा सर। जी, तो देखिए यहाँ पर स्त्री प्रज्ञ मनुष्य के बारे में बताया है। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके वो क्या होता है, स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित हो जाता है। तीन बातें हैं, स्पृहा रहित, अहमता रहित और ममता रहित होकर वो क्या होता है, आचरण करता है और शांति को प्राप्त हो जाता है। देखिए, स्त्री प्रज्ञ मनुष्य होता है, वो पहली बात तो कामना का त्याग होता है, कामना होती है उनमें, कामना का त्याग कर देता है। फिर उसके लिए शरीर के निर्वाह के लिए देश काल वस्तु आदि की जो आस्था पड़ती है, यानी जो भी प्राप्त वस्तु है उसके लिए उसका परवाह नहीं करता। फिर वो जरूरत नहीं है उसके लिए, वो कर लेगा, जो मिलेगा तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। और यदि मान ली जरूरत है उसके लिए, जो करता है, आवश्यकता महसूस करता है कि मेरे लिए और अच्छा घर मिल जाए, और अच्छा जो है गाड़ी मिल जाए, तो वो क्या आती है, स्पृहा, है ना। क्योंकि स्त्री प्रज्ञ मनुष्य के अंदर वो कामना है नहीं, वो मिल गया वो ठीक, उसमें संतुष्ट है वो, तो वो हो गया स्पृहा रहित। क्या हो गया वो, स्पृहा रहित।
तो स्पृहा रहित मनुष्य क्या करता है, स्त्री प्रग मनुष्य स्पृहा का भी त्याग कर देता है, अर्थात स्पृहा रहित हो जाता है। कारण कि परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर मिला था और उसकी प्राप्ति हो गई, अब शरीर चाहे रहे या ना रहे वह बेपरवाह रहता है। कौन? स्त्री प्रग मनुष्य, यही उसका निष्प्रह होना है। दूसरा आती है ममता रहित। मनुष्य को ममता वाली वस्तुएं संसार से मिली हैं। देखिए आपका जन्म हुआ था जब किसी से ममता नहीं थी आपकी, बाद में धीरे धीरे आपकी माँ में ममता हो गई, है ना, खिलौनों में ममता हो गई, परिवारजनों में ममता हो गई, पत्नी में ममता हो गई, रुपए पैसों में ममता हो गई, पोते पोतियों में ममता हो गई, अपने करियर के प्रति ममता हो गई। तो ममता वाला मामला कहाँ से आया है? यहीं से मिला है हमारे को, आया नहीं हमारे साथ मूल में। तो ममता वाला मामला क्या है? संसार से मिला है, ये अपना है नहीं, है ना। तो ये क्या है देखिए, और जो है एक होती है समता, एक ममता। तो शास्त्र कहते हैं समता रखनी है हमें संसार में, ममता रखिए भगवान से। हमारे कौन है वास्ते में? भगवान, हम भगवान के अंश हैं। तो ममता हमें रखनी है भगवान से और समता रखनी है संसार से। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। भगवान के मामले में समता करते हैं भाई, सब जगह भगवान है, कि ममता संसार में रखते हैं, है ना, ममता रखते हैं संसार में। तो स्त्री प्रग मनुष्य क्या है? संसार में ममता भी नहीं रखता, यानी ममता रहित होता है वो। स्त्री प्रग क्या होता है? ममता रहित। तो देखिए ममता रहित हो गया। देखिए ममता की शुरुआत होती है अपने से। जैसे मान लीजिए कहते हैं ये शरीर मेरा है, क्या है? हम जो है ना, देह देही वाला कैसे पढ़ा हमने, हम कहते हैं ये शरीर मेरा है या मैं शरीर का हूं। तो हम कहेंगे ये शरीर मेरा है, तो ये हो गई ममता, है ना, क्या हुआ? ये ममता। और कह देंगे ये शरीर मेरा है, ममता, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तो ये हो गई अहमता। समझना सूक्ष्म तरीके से, बारीक बात है इसमें थोड़ा। ये शरीर मेरा है, ममता, मैं शरीर हूं, ये हो गई अहमता, है ना। दोनों खतरनाक है, अहमता ममता दोनों ही स्त्री प्रग में नहीं होती, है ना। तो स्त्री प्रग मनुष्य में ये अहंकार नहीं होता कि मैं शरीर हूं, क्योंकि अपने आप को वो मानता नहीं शरीर, तो ना तो उसमें अहमता होती ना ममता होती। तो कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार रहित होने पर क्या है? हो जाने पर शांति प्राप्त होती है। फिर क्या है? स्त्री प्रग मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। तो कामना, ममता, स्पृहा, अहमता में अहमता ही मुख्य है। मेन क्या है? अहमता नहीं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये जब तक भाव मूल क्या है? ये है मैं शरीर, अहमता। इससे फिर ममता आती है, इससे ममता होगी तो जो ममता वाले चीज की जरूरत है उनको अपनी मानेंगे, तो कामना आती है। तो बेसिक कंसेप्ट है अहमता। हमारे यदि अहमता नहीं रहेगी तो फिर क्या है? ममता कामना भी धीरे धीरे जाती रहेगी। तो यहाँ कहते हैं जब तक हम निरंकार, जब तक हम निरंकार के अंतर्गत, यानी जब तक हम अहंकार का त्याग जब तक नहीं कर देंगे तो तब तक तीनों का त्याग नहीं होगा। ममता भी रहेगी हमारे अंदर, मैं शरीर वाला भाव रहेगा, तो ममता भी रहेगी, कामना रहेगी, इस पर रहेगी। तो मेन बात है अहमता का त्याग। जब तक अहमता का त्याग कर देंगे तो फिर हमारा क्या है? तीनों से इनसे धीरे धीरे हट जाएगा। तो देखिए इसके लिए भगवान तरीका बताते हैं। हमारी बुद्धि है ना, कृष्ण भगवान में रहो, कृष्ण महत्व में हो। कृष्ण में हमारी महत्व बुद्धि होना ही वास्तव में निष्प्रता है। आपकी भगवान में महत्व बुद्धि है तो आपको फिर परवाह नहीं है, फिर किसी की स्पृहा नहीं है फिर। और स्पृहा नहीं होने से फिर शरीर में मैंपन, मेरापन भी दूर जाता रहता है। ऐसा भक्त जानता है कि जो भी वस्तु है उसका उपयोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करता, वो क्या करता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वस्तुओं की स्पृहा भी फिर उसको नहीं रहती, तो इसको इच्छा शक्ति भी शून्य हो जाती है फिर। तो मेन बात है भगवान के परायण होना, भगवत परायण होना। तो भगवान के हम परायण होंगे या भगत परायण होंगे तो ही हमारी क्या है? अहमता, ममता, कामना, इनसे हम क्या है? निवृत्ति पा सकते हैं। इसके लिए हमें हमारा वास्तविक, हमारे आइडेंटिटी को पहचानना होगा। हम कौन है? हम वास्तव में परमात्मा के अंश है। इस पहचान को यदि याद रखेंगे तो हम क्या है? सही जगह पर रहेंगे। और यदि भूल जाएंगे पहचान को कि मैं जो है संसार का हूँ, शरीर का हूँ, पत्नी का हूँ, पति का हूँ, तो फिर क्या है? मामला उलझ जाएगा। तो बेसिक है हमारी अहमता का त्याग और भगवान से अपने शाश्वत संबंध की स्मृति कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। तो फिर हम क्या है? इससे जो है आ सकते हैं। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं ऐसे योगी जो कामना, ममता और वासना इस तरह से रहित हो गए हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? फिर जिनमें यदि कामना खत्म हो गई, ममता खत्म हो गई, वासना भी नहीं है, स्पृहा भी नहीं है, उनकी स्थिति क्या होती है? फिर उसके बारे में भगवान बताते हैं। अंतिम श्लोक 2.72 पढ़े। कौन पढ़ेंगे? आशु अरोड़ा जी पढ़ेंगे आप? आशु जी जी अनम्यूट करें, आशु जी। होगी। जी हरे कृष्ण। पढ़े आप श्लोक नंबर 72। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त्य महति स्थित्वा वास्या मंत्र काले अपि
ब्रह्मा निर्वाणमच्छन्ति। हे पार्थनंद, यह ब्रह्माणी स्थिति है, ये ब्रह्माणी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि आप अंत काल में भी स्थित हो जाएं तो निवारण हो जाते हैं, शांत ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए भगवान कह रहे हैं, हाँ, हे प्रथानंदन, ये जो ब्राह्मी स्थिति है, यानी ब्रह्म में स्थित होना, ब्रह्म में स्थित होना, इसको पाकर कभी कोई मोहित नहीं होता। फिर एक बार जो ब्रह्म में स्थित हो गया, एक बार रिवर्स फिर वो नहीं आता। इस स्थिति में यदि ये स्थिति अंतकाल में भी आ जाए तो भी क्या है, निर्वाण ब्रह्म यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए ब्रह्म की प्राप्ति की बात है यहाँ पर। ब्रह्म, ब्रह्म से क्या समझते हैं आप, बताइए। ब्रह्म माने क्या, क्या है आपके ब्रह्म के मायने, आपके उसमें ब्रह्म की प्राप्ति की बात आ रही है यहाँ। देखिए, जो ममता रहित ब्रह्म होगा, कामना रहित होगा, इस पर रहित होगा, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है। ब्रह्म से क्या तात्पर्य है, बोले कोई। सर, यूनिवर्सल कह सकते हैं सर। देखिए हाँ, यूनिवर्सल सब। सार। हाँ भाई, देखिए ब्रह्म से तात्पर्य भगवान का निर्विकार फॉर्म, भगवान का निर्विकार रूप जो सब जगह व्याप्त है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह व्याप्त है ना, सूर्य का प्रकाश कमरे में भी है, किचन में भी है, हॉल में भी है, गैराज में भी है, सब जगह व्याप्त है। और सूर्य बाहर भी है। तो ऐसे ही भगवान सब जगह व्याप्त है अपने निर्विकार फॉर्म ब्रह्म के रूप में। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बोला यहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति। तो देखिए, अब ब्रह्म प्राप्ति के लिए तीन बातें बोली भगवान ने, अहंकार रहित, है ना, ममता रहित, वासना और स्पृहा रहित। तो अहंकार रहित होने पर जब हमारा व्यक्तित्व मिट जाता है तो हमारी स्वतः ही स्थिति ब्रह्म में हो जाती है। हमारा खुद का अस्तित्व नहीं मानते फिर हम, तो स्वतः ही ब्रह्म स्थिति होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से हमारा व्यक्तित्व था, और उस संबंध को सत्ता छोड़ देने से योगी की अपनी कोई स्थिति होती नहीं, फिर कभी उसके मोहित होने की संभावना नहीं रहती। और जब तक शरीर में अहंकार रहता है तब तक मोहित होने की संभावना भी रहती है। पहली बात तो अहंकार रहित होने पर ऐसे ब्रह्म स्थिति होती है। दूसरा, यह मनुष्य शरीर हमारे किस लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए भगवान हमें मौका दे रहे हैं कि यदि अंत समय में भी आपकी अंत समय भी ये स्थिति आ गई, यानी अंत समय भी आप कामना रहित हो गए, स्पर रहित हो गए, ममता रहित हो गए, है ना, यानी ये परमात्मा से आपने संबंध कर लिया, जोड़ लिया, जड़ता ही संबंध तोड़ दिया, तो भी आपको क्या है, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं। देखिए भगवान की दया को समझिए आप। भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने आपको मनुष्य शरीर दिया बहुत प्राप्ति के लिए, और यदि आपने पूरे जीवन आपने मेरे को भूल गए, मेरे विमुख रहे, तो भी कोई बात नहीं। यदि अंत समय में आप मेरा स्मरण कर लेंगे तो भी मेरे को प्राप्त हो जाओगे आप, आपकी ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। अंत समय में भी कर लिया आपने तो। भगवान ने दो फॉर्मूले बताए। एक तो अंत, भगवान का देखिए यूनिवर्सल फॉर्मूला है, अंत काल में हम जिस जिस भाव को हमारी स्मृति रहती है हमारा, है ना, उसी भाव को हम प्राप्त होते हैं। मान लीजिए अंत समय में आपको कुत्ते का स्मरण आ रहा है, बिल्ली का स्मरण आ रहा है, गाय का स्मरण आ रहा है, तो आपका वही योनि मिलती है फिर आपको, पहली बात। और भगवान फिर कहते हैं, आपको यदि मेरा स्मरण आ रहा है उस समय में, मेरी आपने याद कर ली, तो मेरे को प्राप्त हो जाओगे आप। तो देखिए भगवान ने खुद को जो औरों के समान कर दिया सस्ता। एक कुत्ते को याद करो कुत्ता मिलेगा, गाय को याद करो गाय मिल जाएगा, मुझे याद करो मैं मिल जाऊंगा। अंत समय में कर लो आप, पूरे जीवन किया तो कोई बात नहीं। तो भगवान बड़े दयालु है, भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है ना। तो अब देखिए, ये तो भगवान ने बता दिया। अब तो हमारे में शंका हो सकती है भैया कि उम्र भर में हमने याद नहीं किया भगवान को, अंतकाल में कैसे होगा, अंतकाल में अब कैसे होगा। हरे कृष्णा। यार मोबाइल था इसमें। चुप रहे, चुप चुप चुप, चुप।